कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है या बहुत ग्रह उच्च के बैठे हैं, ऐसे जातकों को मैं सड़क पे धक्के खाता हुआ दिखा दूंगा। ऐसे जातकों के पास अपना खुद का भी मकान नहीं है, किराए के मकान पर रहते हैं। और मैं आपको ऐसे जातक भी दिखा दूंगा जिनकी जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह खराब बैठे हैं, परंतु फिर भी वह बहुत बड़े मकानों में रहते हैं। उनके पास ना धन की कमी है, ना व्यापार की कमी है, ना मकान की कमी है। शनि की साढ़े साथी आपसे कुछ लेने नहीं आती है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ देने आती है और आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जी हाँ, जो आप आज तक अपने कर्म कर चुके हो, जो कर्म आज आप इस समय कर रहे हो वर्तमान में, और जो भी कर्म आप भविष्य में करोगे, उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको आपके कर्मों के फल से इस संसार की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कैसा भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए जी, आपकी जन्म कुंडली में चाहे जितने मर्जी अच्छे ग्रह बैठे हों, कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, या फिर आप अपने जीवन में हर समस्या का हल आसानी से कर लोगे, या फिर आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। कहने का भाव ये है कि कई लोग ये मान के चलते हैं हमारी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आती है। देखिए जी, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव डालती है और हमारे जो कर्म होते हैं उनका हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, मेरे पास अक्सर ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं जिनकी जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह अच्छे बैठे हैं, बहुत से ग्रह उच्च के होके बैठे हैं, परंतु उनके जीवन में मुश्किलों का दौर ही खत्म नहीं होता है। ऐसे जातक के जीवन में हर प्रकार की परेशानी आती रहती है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो। जी हाँ, और मैंने कई जन्म कुंडलियाँ ऐसे भी देखी हैं जिनकी जन्म कुंडलियाँ में बहुत से ग्रह खराब बैठे हैं, बहुत से ग्रह नीच के होके बैठे हैं, परंतु फिर भी वे अपनी जिंदगी में अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, मैं आपको ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ दिखा दूंगा कि जिस जन्म कुंडली में गुरु उच्च का होकर बैठा है, या किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का बैठा है, या किसी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे जातकों के पास, कहने का भाव ये है कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है या बहुत ग्रह उच्च के बैठे हैं, ऐसे जातकों को मैं सड़क पे धक्के खाता हुआ दिखा दूंगा। ऐसे जातकों के पास अपना खुद का भी मकान नहीं है, किराए के मकान पर रहते हैं। और मैं आपको ऐसे जातक भी दिखा दूंगा जिनकी जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह खराब बैठे हैं, परंतु फिर भी वह बहुत बड़े मकानों में रहते हैं। उनके पास ना धन की कमी है, ना व्यापार की कमी है, ना मकान की कमी है। तो आप कहोगे बात कहाँ पर आके खत्म होती है। देखिए जी, मान के चलिए अगर किसी की जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, बहुत से ग्रह उच्च के होके बैठे हैं, तो क्या ऐसी अवस्था में जातक को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा? क्या ऐसे जातक को किसी भी प्रकार की कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? देखिए जी, जब तक आप अपने जीवन में कर्म नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपको जीवन में घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है एक सीमित समय तक, थोड़े समय तक आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधा हो, धन दौलत हो, व्यापार अच्छा हो, परंतु याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा वह सुख सुविधा की चीजें आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका व्यापार लगातार घटना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जीवन में मेहनत करना, कर्म करना, परिश्रम करना बहुत जरूरी है, चाहे आपके जन्म कुंडली में जितने मर्जी अच्छे ग्रह बैठे हों। देखिए जी, जो भी जातक मेहनत करता है, अपने कर्म अच्छे करता है, उसको जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते ही मिलते हैं। आजकल लोगों को
साढ़े साथी के नाम पे बहुत डराया जाता है, बहुत धमकाया जाता है कि आपकी तो साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, अब देखना तेरे साथ ये हो जाएगा, अब देखना तेरे साथ व्यापार के साथ ये हो जाएगा। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि साढ़े साथी आपसे कुछ लेने नहीं आती है, आपको कुछ ना कुछ देने आती है। साढ़े साथी आपको आपके कर्मों का फल देने आती है। आप किस प्रकार के कर्म कर चुके हो, आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हो, आपके कर्मों का फल साढ़े साथी आपको दे के जाती है। आजकल लोगों को कहा जाता है शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई है, अब देखना तेरे साथ ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मान के चलिए अब इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी शुरू हुई है, तो अब जितने भी मेष राशि के जातक हैं, तो जिनके ऊपर ये साढ़े साथी शुरू हुई है, तो क्या ये उन सभी के लिए खराब रहने वाली है? लोगों को डराया जा रहा है मेष राशि है, साढ़े साथी शुरू हो गई है, अब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अब आपका व्यापार खराब हो जाएगा। अरे साढ़े साथी आपको आपके कर्मों का फल देने आई है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब शनि की साढ़े साथी खत्म होती है तो वह कहां से कहां पहुंच जाते हैं। साढ़े साथी उनको करोड़पति बना के चली जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब कुछ लेकर चली जाती है, धन दौलत व्यापार मान सम्मान। तो कहने का भाव ये है कि आप जितना हो सके अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। ग्रहों ने तो अपना काम करना ही करना है, ग्रहों ने तो अपना प्रभाव आपके जीवन में डालना ही डालना है, परंतु आपके हाथ में क्या है? आपका कर्म, मेहनत, परिश्रम। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, जितना आप संकल्प के साथ अपने जीवन को जियोगे, आप देखना कि आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब समय अच्छा हो तो अच्छे कर्म कीजिए, दीन दुखियों की मदद कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी के काम आइए। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा, जो आपने अपने अच्छे समय में अच्छे कर्म किए हैं, तो वही अच्छे कर्म आपके बुरे समय में काम आएंगे। तो इसलिए जितना भी जीवन मिला है, जितना भी समय है, परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखो जी, ग्रहों ने तो अपना प्रभाव डालना ही डालना है, परंतु आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मान के चलिए कोई जातक है, उसकी जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह खराब बैठे हैं और वह एक गरीब घर में पैदा हुआ है, परंतु वह गरीब घर में जन्मा जातक अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, एक बहुत बड़ी नौकरी को हासिल कर लेता है। वह कैसे संभव होता है? वह संभव होता है उसके मेहनत से। तो दूसरी ओर एक जातक है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुआ है, उसको हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, वह फिर भी अपने जीवन में चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं भारत में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के संतानें हैं, आप देख लेना कि वो अपने पिता के बराबर भी कामयाब नहीं हो पाते। तो कहने का भाव ये है कि कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, मेहनत कीजिए, दीन दुखियों की मदद कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके वजह से किसी के जीवन में किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। आप देखना, अगर आपके जीवन में भविष्य में जाकर कोई बुरा समय भी आने लगेगा ना, तो वह बुरा समय अपने आप कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे समय में अच्छे कर्म किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।